हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जमूरा फैमिली के बारे में, स्पेशली माताजी और छोटे वाले कपूर के बीच में जो अभी भी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है उसके बारे में। माता जी के कल व्लॉग्स उतने नहीं आए भाई, आश्चर्य की बात है। और आज भी धै व्लॉग्स नहीं हुआ है। मतलब ये कैसे हुआ, ये अजूबा कैसे हुआ, हमें जानने की ज़रूरत है। हम जानना चाहते हैं कहीं माता जी ने बैक टू बैक व्लॉग्स इसलिए तो अपलोड नहीं रोक दिए क्योंकि माता जी ने एक प्रमोशन किया हुआ है, एक उन्होंने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है और वो बैक टू बैक व्लॉग्स डाल देंगी तो उस पर व्यूज़ कम आएंगे, फिर लोग प्रमोशन नहीं देख पाएंगे तो अफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट है ना, ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है जो माता जी ने बैक टू बैक व्लॉग्स नहीं डाले हैं। तो बात करेंगे, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले एक लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो, और अभी से कर देना क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माता जी जो है एंट्री लेती हैं, जो कि अपना टूथब्रश और पैकिंग वैकिंग करके ये दिखा कर गई थी कि वो जा रही हैं बड़े वाले बेटे के साथ टम्बाला। अब वो टम्बाला गई क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहूंगी। भाई वहां पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली थी, बहुत बड़ा एक इवेंट था। उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की गई थी, डायमंड की अंगूठी वंगूठी दी गई है, जितना कि मुझे पता चल रहा है। मैंने देखे नहीं है व्लॉग्स उनके बड़े कपूत के, है ना। तो ये सब जो हुआ था, तो भाई जाती सेलिब्रेट करके आती। बड़ा बेटा कह रहा है ना कि पार्टी होनी चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। देखो मैं तो कर रहा हूँ, इसके घर में बेटी आई, इसने सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन मैं तो इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करूंगा। हाँ भाई, सारा कुछ सेलिब्रेट कर लो और सब कुछ दिखा दो कि भाई हम सब इवेंट बनाते हैं, सारी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच का प्यार पूरा नदारत रहता है। और जब मैं ये उठाती हूँ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई कौन पब्लिकली प्यार करता है अपनी पत्नी को, पब्लिक में कौन करता है, तुम करोगी क्या? भाई कोई नहीं करता पब्लिकली, लेकिन पब्लिकली जब पत्नी रो रही हो ना तो उसको सांत्वना दी जाती है, उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है, कैमरा डाउन कर दिया जाता है, कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता और फिर बाद में ये नहीं कहा जाता कि एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता है। और ऐसा भी नहीं किया जाता है कि ट्रेन के बोगी में चढ़े हुए हैं और गेट के पास जाकर डांस कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, अगल बगल लोग देख रहे हैं। ये जबरन का जो कंटेंट बनाया जा रहा है कि क्यूट कपल व्लॉग्स, तो ये भी नहीं करता है कोई। अगर वो जताएगा ना तो उसके एक्शंस अलग तरीके से होंगे, लस्टी वाले हरकतें नहीं करेगा वो। तो इन्हीं सब चीज़ों को कॉल आउट किया जाता है। बट क्या करें, मंद बुद्धि जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनके जो इतनी सी बुद्धि है, उसमें इतनी गहरी बात नहीं समा पाएगी, कभी नहीं समा पाएगी। तो वही है भाई, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, बस प्यार जो है वो गायब होगा। पत्नी रो रही होगी, पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा दो, कुछ भी कर दो, वो सब चलता है। बस सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए, हर एक चीज़ का कंटेंट क्योंकि बनाना होता है। हम सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं और हमको सब कुछ दिखाना होता है वाईटी के ऊपर, और उसी को डालकर ही तो हम सब कुछ कमाते हैं। तो भाई सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए। तो भाई माता जी को जाना चाहिए था, माता जी ब्रश लेकर गई थी। हम तो सोच रहे थे कि माता जी वहीं चली जाएंगी, बट माता जी घर वापस आ गई। अब जैसे ही माता जी घर वापस आई हैं, बारबेक्यू नेशन में पार्टी बनाकर जब वो वापस आई हैं, खा पी कर वापस आई हैं। अच्छा, मैंने वो वाला व्लॉग भी देखा था, छोटू को खिलाया जा रहा है, उसका इतना बड़ा मुद्दा बना रही थी, ये इतना बड़ा मुद्दा बना रही थी कि भाई हम तो अपने जैसा प्यार करते हैं, ये करते हैं, हमारा बेटा ऐसे ऐसे खिला रहा था, जबरन खिला रहा था, लो तुम ये भी खाओ वो भी खाओ, बार बार पूछ रहा था। भाई कोई सातवां जुबा हो गया क्या? किसी को खिला पिला भी नहीं सकता इंसान? मतलब खाने का हिसाब रखते हो क्या आप लोग, जो इतना इसको अतिशयोक्ति करके आप अपने ब्लॉग में प्रस्तुत कर रहे थे। इवन वो बच्चा जो ये वॉइस ओवर कर रही है, तो बगल में इन्होंने छोटू मोटू को बैठाल रखा था और उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हें कैसा लगा जब भैया तुम्हें खिला रहे थे। भाई साहब, मतलब ऐसा लगता है कि खाना नहीं हो गया, पता नहीं सोने हीरे जवाहरात हो गए। तो वो चीज़ कैप्चर जो इनके ब्लॉग में हुई थी, तो मुझे उसको कॉल आउट करना था। मुझे बहुत भद्दा लगा वो, यार किसी को खिलाते पिलाते भी आप उस चीज़ को बड़ा बखान करते हो, जो आपके घर का ही एक तरीके से सदस्य है, जो आपका एडिटर है, जो आपके वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसको खिलाकर आप क्या क्या उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या बताने की, क्या जताने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद माता जी घर पहुंचती हैं। अब जब ये घर पहुंचती हैं तो दरवाजे नीचे के जो पट हैं वो खुले हुए थे। अब इन्होंने उसका मुद्दा बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये खुले हुए हैं, अभी देखो हम लोग इतनी लेट नाइट आ रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब ले देकर छोटे वाले को हमेशा नीचे गिराना है, ये बताना है कि इसमें जिम्मेदारी नहीं है, ये हमसे लड़ता है, सब कुछ करता है, ये मांगता है, वो मांगता है, प्रॉपर्टी मांगता है, और ऊपर का पोर्शन उसने क्या मांग लिया, उसको तो पता नहीं क्या ही बता दिया कि बंटवारा चाह रहा है, ये चाह रहा है, वो चाह रहा है बताकर। अब ये भी बता दो कि भाई देखो, मांगने को तो वो फ्लैट मांगता है और वो तो देखो दरवाजे तक क्लोज नहीं करता, इतनी भी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल भाई किससे करें हम? जिम्मेदारी नहीं है तो इसके लिए गलती उसकी पत्नी की है, मतलब पत्नी ने सिखाया है, पत्नी ने कहा है कि तुम जिम्मेदारी मत उठाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो। इसमें भी पत्नी रोक रही है क्या उसको? हमारा मतलब यही सवाल रहता है माता जी से कि भाई ये सारी चीज़ें पत्नी के आने के बाद से सीखेगा क्या बेटा? ये तो बचपन से सिखाया जाता है।
जिम्मेदारियां, दरवाजे और ये कड़ी लगाना, किसी के जाने पर दरवाजे लॉक करना, किसी के आने पर दरवाजे ओपन करना, किसी को अच्छे से उठाना बैठाना, बुलाना, जब गैर हाजिरी है मम्मी पापा की तो उनको अच्छे से चाय पानी पूछना, ये सब क्या केवल बहुओं की जिम्मेदारी होती है, बेटियों की जिम्मेदारी होती है? ये बेटों की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? इसी वजह से, क्योंकि बेटों की जिम्मेदारी ये सब नहीं होती है ना, तो जो मानसिकता है लोगों के अंदर कि बेटी करेगी, बहू करेगी, ये सब बच्चों का, लड़कों का काम नहीं होता है, तो ऐसे में ही जिम्मेदारियां बच्चों में आती नहीं है। और फिर जब उनकी शादी हो जाती है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है माँ बाप को दिखने लगती हैं, जबकि उन्हीं का पाला पोसा, उन्हीं का बड़ा किया हुआ बेटा होता है, उन्हीं ने शादी कराई होती है, उन्हीं ने ये देखा होता है कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे में हम उसकी शादी कर रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? नहीं नहीं, पहले कुछ भी नहीं दिखता है, पहले इनको एक जिम्मेदारी और डालनी होती है, और फिर इनको लगता है कि जब इनके सर पर हम एक जिम्मेदारी डाल देंगे ना, वो अपने आप सब कुछ सीख जाएगा। हमने उसे ढेले भर की कुछ भी ज्ञान और सीख सिखावन नहीं दी है, लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ सीखेगा, क्योंकि पत्नी आ रही है टीचर, वो सिखाएगी आकर। ऐसा कुछ इन लोगों की मानसिकता होती है, और फिर जो है हर एक चीज का ब्लेम जो है पत्नी पर डाल दिया जाता है उसकी, कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से। और यही नहीं, पत्नियों को ये तक सुनाया जाता है कि तुम्हारा जो पति है वो ये करता है, ये करता था, वो करता था, भी सुनाया जाता है और है भी सुनाया जाता है। तो ये जो था और है सुनाया जा रहा है, वो क्यों सुनाया जा रहा है? भाई उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, कि उसके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है। करता था तो आपकी गलती है, और कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी ही शिक्षा है जो दूर तक काम आ रही है, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी सुधरती नहीं है, बदलती नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन नहीं, माता जी को तो डाउनग्रेड करना था, ये दिखाना था कि कितना बुरा है, हम तो चले गए थे फिर भी इसने जिम्मेदारी नहीं संभाली, घर में कोई नहीं था तो जिम्मेदारी संभालना चाहिए। जबकि नीचे जो है किराएदार रहते हैं, ऊपर भी शायद इनके एक दो फ्लैट है जिसमें किराएदार रहते हैं, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किराएदारों की भी होती है। और अपना पोर्शन अगर आपने लॉक कर लिया है, क्योंकि ऊपर वाला तो पोर्शन इन्होंने लॉक करके ही रखा होगा ना, वहां का मेन डोर तो लॉक होगा ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसको मुद्दा क्रिएट किया गया। और जब मुद्दा क्रिएट किया गया तो छोटे वाले को पड़ने लगी ऑब्वियसली गालियां, जो ज़ॉम्बीज हैं, क्योंकि अभी माता जी बड़े बेटे के पाले में है, तो बड़े बेटे और बहू के जो ज़ॉम्बीज हैं वो अभी माता जी के संग भी है, तो वो जाकर छोटे वाले को ट्रोल करने लग गए, उसको बोलने लग गए। तो उसको आना पड़ा वीडियो लेकर। अब वो वीडियो लेकर आता है जहां वो क्लियर करता है कि क्या क्या बात थी। उसने बताया कि पहले तो ये लोग ब्रश वगैरह सब कुछ लेकर गए थे, तो हमें लगा कि रात में आएंगे नहीं, फिर भी मैं कार वगैरह पार्क करने गया था तो मैंने फोन लगा के पूछा, तो पिताजी ने बताया कि हम लोग देर से आएंगे। तो जब देर से आएंगे तो उसने लॉक नहीं किया, लेकिन इसका मुद्दा माता जी ने बना दिया। तो माता जी सबसे ज्यादा मुद्दा बनाती हैं, और छोटा वाला बेटा जो कह रहा था ना कि जो करती है माता जी करती है, माता जी ही क्रिएट करती है सारा कुछ, इनसे मेरी नहीं बनती है लेकिन पिताजी से बनती है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा था कि कुछ कुछ लोगों की किसी किसी में होती है, माता पिता में किसी ना किसी की एक आदत होती है जो हमेशा मतलब ऐसे डाउनग्रेड करने में लगे होते हैं कुछ कुछ केसेस में ऐसा। तो वही माता जी के संग है। लेकिन माता जी को इसमें भी बुरा लग गया था। माता जी ने अपने जो डमी हस्बैंड हैं उनको बैठालकर उनसे पूरा ये जो इस पर है ना बात वार्तालाप की थी, और बताया था कि वो जो लड्डू हमने तुम्हें भिजवाए थे ना, वो भी हमने भिजवाए थे, तुम्हारे पिताजी लेकर नहीं गए थे, और तुम्हारे पिताजी और मैं एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि तुम पापा से बात करोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, पापा की तारीफ करोगे तो मुझे जेलसी हो जाती है, पापा से तारीफ करते हो तो माता जी हर एक चीज बोलती जा रही थी, और अपने जो हस्बैंड हैं उनसे बोल रही थी, ये बताइए ऐसा हुआ था, और उनके पास क्या था, क्या ऑप्शन था? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने उनको बोला कि थोड़ी सी स्पीच भी दीजिए। थोड़ी देर उन्होंने स्पीच भी बोली, और हमेशा की तरह उनकी स्पीच कोई पल्ले नहीं पड़ी। मतलब कहाँ का खेत की बात हो रही थी, वो खलियान पर गए, उस खलियान की बात भी वो ढंग से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, गोलमोल बातें कर रहे थे। फिर उनका गला सूख गया। जैसे ही माता जी ने अपनी तरफ कैमरा मोड़ा, अंकल जी ऐसे रफू चक्कर हुए, ऐसे भागे हैं, मतलब गला सूख गया था, पानी पीने भागे या जो भी भागे, भाग लिए वो, कि भाई मुझे मत बनाओ बलि का बकरा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग वाईटी पर क्या 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 बोल देते हो, और फिर तुम मुझे जो है बीच में फंसा देते हो। लेकिन इसमें गलती भी उनकी है, घर के मुखिया होने के नाते उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन नहीं भाई, क्या करें, वो तो बेचारे साइकिल लेकर जगह जगह जो है वसूली करने जाया करते थे, तो माता जी बच्चों को संभालती थी। तो अब पूरा माता जी को उन्होंने अधिकार सौंप रखा है, और माता जी के आगे उनकी एक चलती नहीं है, तो बेचारे क्या ही करें। देख तो रहे थे ना आप लोग कि बड़ा बेटा बैठकर लाइव में क्या क्या बोल रहा था, घर का राशन पानी बिजली सब कुछ डिस्कस हो रहा था। भद्दे से भद्दा वो अपने भाई को बोल रहा था, चलो अपने भाई को तो बोल रहा था, वो अपने भाई की पत्नी को भी इंक्लूड कर रहा था, और उनके परिवारजनों को भी इंक्लूड कर रहा था। लेकिन ये माता पिता दोनों के दोनों बैठकर जो है पॉपकॉर्न लेकर उसको एंजॉय कर रहे थे, कि भाई करो, हमारा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, हम भी देख रहे हैं कि हमारा बेटा क्या क्या बोल रहा है। और वहीं छोटे बेटे ने जरा सा फोन पर जवाब क्या दे दिया कि मैंने 5 साल में ये कर लिया है, तुम 5 साल में बच्चा नहीं कर पाए। तो उसमें ये पूरा परिवार जो है जमकर उसको पीटने पहुंच गया, उसको मारने कूटने चला गया। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? और इस भेदभाव को अगर
कॉल आउट कर दिया जाता है तो माता जी को बहुत बुरा लग जाता है। माता जी पता नहीं कौन कौन सी बातें, बद्दुआएं और पता नहीं कौन कौन से वो प्रवचन पेलने चली आती हैं, तो उनका तो अपना अलग ही सिस्टम है। अब यहाँ से छोटे बेटे का भी कंटेंट स्टार्ट हो चुका है। उसका कहना है कि वो अपनी बच्ची का फेस रिवील नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनकी माता जी सहयोग नहीं कर रही हैं। अब माता जी क्यों सहयोग करें? माता जी को तुमने साफ बोल दिया है कि कंटेंट तुम हमारी बेटी का नहीं बना सकती हो। हालांकि तुमने बाद में बोल दिया है कि बच्ची को मैं नहीं रोकूंगा, बच्ची को जाने दूंगा, बच्चों में भेदभाव नहीं होने दूंगा। तो बच्चों को मैं मतलब जो मैंने बोला मैं उसकी माफी मांगता हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसे माफी मांगने से नहीं चलेगा। चरणों में गिरिए, माता जी के चरण धोइए, फिर उसका जो पानी निकले उसे अंजलि में भरकर पी लीजिए, उसके बाद माता जी मानेंगी, उससे पहले नहीं मानेंगी। तो अभी आपको फेस रिवील अगर करना है तो अपने अपने ब्लॉग में कर दीजिए। और माता जी अगर सहयोग नहीं कर रही है ना, तो एक बार बस इतना बोलना कि ठीक है हम फेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के बिना। उसके बाद अब फेस रिवील होने जाने के बाद भी अपने ब्लॉग में आप बच्ची का फेस मत दिखाना। और अगर आप अपने ब्लॉग में बच्ची का फेस दिखाना चाहती हो तो हमारे ब्लॉग में फेस रिवील के वक्त आकर बैठ जाना। देख लेना सरपट भागते हुए माता जी अगर आपके पास ना आए वो जो फेस रिवील वाला कंटेंट है उसमें, तो फिर नाम बदल देना माता जी का, है ना, ऐसा कर देना। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने इनके व्लॉग्स में देखी हैं। बाकी राशन पानी डिस्कस होता आया है इनके घर का कि कौन लाता है कौन नहीं लाता है, कितना पैसा खर्च करता है कितना नहीं करता है। तो राशन पानी का भी वीडियो जो छोटा वाला बेटा है उसने बनाकर पोस्ट मार दिया है कि भाई देखो मैं कितना राशन लाया हूँ, क्या लाया हूँ भाई। मतलब जो जो चीज़ें लोग छुपाते हैं ना, जो छुपाते हैं लोगों से, दूसरों की नज़रों से, वो सब ये उजागर करके उससे मोनेटाइजेशन ऑन करके डॉलर्स अर्न करते हैं। तो ये है इनके परिवार का फिलहाल का अपडेट। ज़्यादा व्लॉग्स में लेकर नहीं आ रही थी क्योंकि इनका रोज़ का लगा रहना है। कभी एक दो दिन में या कभी सिंगल डे में, मतलब सिंगल पॉडकास्ट एक दिन में पर डे, ऐसे करके मैं लेकर आऊँगी जब तक कोई भारी कंट्रोवर्सी नहीं आ रही है, भारी भरकम वाली कंट्रोवर्सी नहीं आ रही है, जो कि आएगी। अभी रुक जाइए, आएगी ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक ज़रूर कर देना।